दोस्तों, आईपीएल 2025 जैसे जैसे अपने आखिरी मोड़ की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हर मुकाबला ऐसा लग रहा है जैसे मुरमुरे खत्म हो गए हों और सामने पर्दे पर सबसे जरूरी दृश्य चल रहा हो। और कुछ ऐसा ही नजारा हुआ उस दिन जब आमने सामने हुई श्रेयस अय्यर की सवारी करती किंग्स 11 पंजाब और रियान पराग की उलझी हुई पटकथा वाली राजस्थान रॉयल्स। मुकाबले की गिनती थी 59, लेकिन मोड़ ऐसा आया जैसे पूरी कहानी इसी एक दिन के लिए सहेज कर रखी गई हो। और इस भिड़ंत के बाद जो हुआ उसने अंक तालिका का गणित ऐसा घुमा दिया जैसे किसी बच्चे ने गुस्से में अबैकस ही उल्टा कर दिया हो। कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ बाहर और कुछ अंदर। लेकिन इस खलबली से पहले चलिए एक नजर डालते हैं दोनों दलों की उस यात्रा पर जिसे देख कभी हंसी आई, कभी आंसू और कभी माथा पकड़कर बैठ गए। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की, जिनका आरंभ ऐसा हुआ जैसे किसी ने दूरभाष का डाटा रिचार्ज न कराया हो और टीम व्यर्थ में प्रयास करती रही। पहले ही मुकाबले में हैदराबाद ने ऐसी धुलाई की जैसे सारा तंत्र बैठा दिया हो, और फिर कोलकाता ने ऐसा पृष्ठ नहीं मिला वाला हाल कर दिया कि दर्शकों ने क्रिकेट छोड़कर समाचार चैनल देखने शुरू कर दिए। फिर चेन्नई और पंजाब पर आई दो गगनचुंबी जीतें, जिससे लगा जैसे दल ने नया प्राणवायु पंप चालू कर लिया हो। गति और जोश दोनों लौटे। लेकिन फिर आया वह दौर जब 5 हारों की ऐसी पंक्ति लगी जैसे किस्मत ने पूर्व स्थिति में लौट आओ बटन दबा दिया हो। गुजरात से लेकर बैंगलोर, दिल्ली से लखनऊ और फिर से बैंगलोर, हर एक ने राजस्थान को ऐसा पछाड़ा जैसे बटुआ गिर गया हो और सारे पैसे उड़ गए। कप्तान रियान पराग के चेहरे पर वह हताशा थी जैसे किसी ने उन्हें कप्तान बनाकर ठिठोली कर दी हो, और हर प्रेस सभा में ऐसा लगता जैसे वह गर्म पानी वाली बोतल लेकर आए हों दुख सुनाने। फिर गुजरात पर मिली एक जीत से टीम को थोड़ी राहत मिली जैसे किसी अस्पताल से छुट्टी मिली हो, परंतु मुंबई और कोलकाता ने फिर से उम्मीदों की धूप में बादल खींच दिए। अब आते हैं पंजाब पर, जिनकी शुरुआत कुछ ऐसी थी जैसे कोई राजकुमार पहली बार मैदान में घोड़ी चढ़कर आया हो। गुजरात और लखनऊ को पछाड़कर ऐसा धमाका किया कि सबको लगा ये तो सीधा अंतिम चरण का भोज खा रहे हैं। परंतु राजस्थान और चेन्नई से मिली हारों ने उन्हें जता दिया कि हर दिन उत्सव नहीं होता। फिर हैदराबाद ने उनकी ऐसी दुर्गति की कि टीम का हौसला पहले और बाद वाले विज्ञापन में बदल गया। लेकिन कोलकाता और बैंगलोर पर मिली विजय से फिर कुछ संतुलन लौटा। बैंगलोर ने फिर से उनको धूल चटाई और एक मुकाबला वर्षा की भेंट चढ़ गया। लेकिन उसके बाद चेन्नई और लखनऊ के खिलाफ लगातार 2 जीतें आईं, जिससे पंजाब के खेमे में फिर से उत्सव का माहौल बन गया। अब बात करते हैं उस मुकाबले की जिसने पूरे प्रतियोगिता के समीकरण को ऐसा बदल डाला जैसे किसी ने गणित की उत्तर पुस्तिका में पन्ने ही पलट दिए हों। राजस्थान और पंजाब की भिड़ंत भले एक साधारण दिन पर दर्ज हुई हो, लेकिन इसके असर ने अंक तालिका की नींव तक हिला दी। जैसे ही यह मुकाबला खत्म हुआ, पूरे टूर्नामेंट की दिशा ही उलट गई। कुछ दलों की आशाएं फिर से कुलांचे भरती नजर आईं, तो कुछ के लिए यह शाम ऐसा बवंडर बन गई जिसमें सपनों की छत ही उड़ गई। इस एक टकराव के बाद 4 बड़ी टीमों के खेमे में खामोशी ऐसी पसर गई जैसे परिणाम आने से पहले परीक्षा केंद्र, गुजरात, लखनऊ, चेन्नई और एक और दावेदार का समीकरण ऐसा गड़बड़ाया कि अब उन्हें दूसरों की जीत हार पर उम्मीदें टिकानी पड़ेंगी। वहीं दूसरी ओर मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और एक और खेमे में ऐसा उत्सव छेड़ा जैसे देर से आए हुए अतिथि को भी गुलाब जामुन मिल गया हो। और यहीं से शुरू होता है प्लेऑफ की दौड़ का असली घमासान, जहां अब हर मुकाबला सिर्फ 2 अंकों की नहीं बल्कि सपनों, रणनीतियों और भाग्य की बाजी बन चुका है। तो दोस्तों, अब हर अगला मैच है एक नई पटकथा जिसमें कुछ टीमों की कहानी बननी है और कुछ की खत्म। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान रॉयल बनाम किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 3 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 3 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले-ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले-ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले-ऑफ की रेस में हो चुकी है बाहर। इसके अलावा वो 3 टीमें कौन सी है जो प्ले-ऑफ में पहुंचने की होड़ में कड़ी टक्कर टॉप पर मौजूद 4 टीमों को दे रही हैं। बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब। दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ
आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी? तो दोस्तों बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है? तो आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 के मौसम को शब्दों में ढालें तो चेन्नई सुपर किंग्स इस बार वो दोपहर बन गई है जो न ठंडी छांव देती है न ही सुकून भरी हवा, बस गर्म रेत की तरह वक्त को झुलसा देती है। इस टीम ने सीजन की शुरुआत कुछ ऐसे की थी जैसे कोई पुराना योद्धा तलवार निकाल रहा हो। मुंबई को हराकर लगा लो भाई थाला फिर लौट आया है मैदान में आंधी बनकर, लेकिन फिर जो झोंके चले उन्होंने हर उम्मीद को ऐसी धूल में बदल दिया जैसे बालकनी में सूखती चादर पर कबूतर बैठ जाए। बैंगलोर के सामने पहली हार आई और ऐसी आई कि पूरी टीम का आत्मविश्वास बर्फ में लिपटा हुआ आलू बन गया। सख्त भी नहीं, काम का भी नहीं। फिर राजस्थान और दिल्ली ने एक के बाद एक ऐसी ठुकाई की जैसे बिन बिजली के पंखा झलते हुए नींद लाने की कोशिश हो रही हो। पंजाब ने तो जैसे ठंडी बोतल में भरा गर्म पानी पिला दिया, वो भी 2 बार। और कोलकाता ने ऐसी भट्टी लगाई कि पूरी टीम की बैटरी ही बैठ गई और ऊपर से स्क्रीन भी फट गई। बल्लेबाजी में दम था नहीं, गेंदबाजी में दिशा थी नहीं और फील्डिंग में जैसे सबको अपनी ही परछाई से डर लगने लगा हो। लखनऊ के खिलाफ एक जीत जरूर आई, जैसे किसी ने तपते दिन में अचानक रबड़ी खिला दी हो, पर वो मिठास भी जल्द ही हैदराबाद, मुंबई और बेंगलोर की कड़वाहट में घुल गई। एक बार फिर से कोलकाता को हराकर टीम ने दिखाया कि भले ही ये सूरज में झुलस रही हो पर किसी और को चैन से बैठने भी नहीं देगी। मगर असलियत यही है, 12 मुकाबले, सिर्फ 3 जीते, 9 करारी हारें और 6 अंक लेकर चेन्नई इस वक्त अंक तालिका के सबसे निचले पायदान पर बैठी है। ठीक वैसे जैसे गर्मी में आइसक्रीम गिर जाए और बच्चा बस उसकी छांव देखता रह जाए। नेट रन रेट 0.992, इतना नेगेटिव कि कैलकुलेटर भी कहे भाई तू मुझसे ये सवाल ना पूछो। अब बचे हैं बस 2 मुकाबले यानी पॉसिबल 10 अंक, लेकिन प्ले ऑफ की टिकट अब सिर्फ यादों में बची है। चेन्नई अब उस मुसाफिर जैसी है जो स्टेशन तो छोड़ चुका है लेकिन अब भी सीट पर बैठा है, क्योंकि उतरने की आदत नहीं और जज्बा अब भी वैसा ही है जैसा किसी आखिरी बार मैदान में उतरते दिग्गज का होता है। ट्रॉफी भले हाथ से निकल गई हो पर मैदान पर धोनी की मौजूदगी में हर गेंद, हर रन और हर फील्डिंग मूवमेंट अब भी स्टेडियम में जोश भर देता है, क्योंकि थाला के नाम पर नतीजे भले ठहर जाएं पर जज्बा कभी रिटायर नहीं होता। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में 9वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक थ्रिलर फिल्म मान लो तो सनराइजर्स हैदराबाद उस किरदार की तरह निकली जो शुरुआत में सबसे धमाकेदार एंट्री मारता है, डायलॉग भी तगड़े, स्टाइल भी जबरदस्त और फिर इंटरवल के बाद गुमशुदा हो जाता है। पैट कमिंस की कप्तानी में सीजन की ओपनिंग कुछ ऐसी रही कि राजस्थान और पंजाब को धुनने के बाद लोग बोले ये तो एसआरएच नहीं, कोई नई क्रांति है। फॉर्म ऐसा चढ़ा कि हर विकेट, हर चौका ऐसा लग रहा था जैसे टीम नहीं खेल रही, कोई पावन यज्ञ चल रहा हो जिसमें हर गेंद पर आहुति पड़ रही हो। शुरुआत के बाद नेट रन रेट इतना चमक रहा था कि बाकी टीमें चश्मा पहनकर टेबल देख रही थीं, लेकिन फिर वक्त ने ऐसा पलटी मारी कि हैदराबाद की गाड़ी हाईवे से उतरकर सीधा धूल भरे गांव की कच्ची सड़क पर आ गई। मुंबई से हार क्या मिली, जैसे ब्रेसलेट निकल गया और टीम की किस्मत भी फिसल गई। इसके बाद जो सिलसिला चला वो ऐसा था जैसे हर टीम एसआरएच से मिलकर अपने पॉइंट्स की खुराक ले रही हो। दिल्ली, लखनऊ, बैंगलोर सबने बारी बारी से 2-2 कटोरी भर के रन निकाले और हैदराबाद के गेंदबाज खड़े खड़े बस पसीना पोंछते रह गए। चेन्नई के खिलाफ एक छोटी सी ठंडी हवा जरूर चली पर फिर गुजरात ने आकर वो खिड़की भी बंद कर दी। दिल्ली को दोबारा हराना उम्मीद जैसा लगा, लेकिन जब बारिश ने राजस्थान वाला मैच धो डाला तो 1 अंक भी ऐसा लगा जैसे कोई बिजली का बिल फाड़ कर दे गया हो। काम का भी नहीं, वापसी का भी नहीं। अब तक 11 मैचों में सिर्फ 3 जीतें, 7 हारें और एक बेनतीजा मुकाबला, कुल जमा 7 अंक और नेगेटिव 0.190 का ऐसा नेट रन रेट जो साफ कह रहा है ये इंजन भले तेज था लेकिन ट्रैक ही बदल गया। अब बचे हैं बस 3 मुकाबले, मतलब अधिकतम 13 अंक तक पहुंचने का सपना जिंदा है, लेकिन प्लेऑफ का दरवाजा अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्राइवेट पार्टी चल रही हो और गार्ड बाहर से कह रहा हो भाई लिस्ट में नाम नहीं है, आईडी दिखाओ। यानी हैदराबाद अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां मंजिल सामने दिख रही है लेकिन रास्ते में बैरिकेड लगे हैं और हर एक पर लिखा है एंट्री डिनाइड, टू लेट। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब ये टीम मैदान पर उतरेगी उस इरादे से कि हम भले न पहुंचे पर किसी और की बुकिंग भी कंफर्म नहीं होने देंगे। अगले 3 मुकाबलों में हैदराबाद वही किरदार निभा सकती है जो फाइनल सीन में सारी गुत्थियां उलट देता है। 3 अलग अलग टीमों के समीकरण को ऐसा बिगाड़ सकती है कि हर फैन पॉइंट्स टेबल को रील की तरह बार बार रिफ्रेश करता रहे। ट्रॉफी अब भले दूर हो
लेकिन आईपीएल की खूबसूरती ही यही है, यहाँ हर टीम के पास आखिरी हंसी हंसने का मौका होता है और हैदराबाद अब उसी हंसी की तलाश में है, तेज, तीखी और किसी की उम्मीद को मूक बना देने वाली। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वीं पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक ऐतिहासिक महाकाव्य मान लो तो राजस्थान रॉयल्स वो राजवंश निकला जो पहले नगाड़े इतनी जोर से बजा गया कि सबने समझा लो आ गया पुराना विजेता, अब मैदान में फिर से राज होगा। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, योद्धा घोड़े से नहीं, घोड़ा योद्धा से फिसल गया। संजू सैमसन की कप्तानी में ये टीम शुरुआत में ऐसे उतरी जैसे कोई नवयुवक राजकुमार पहली बार युद्ध में कदम रखे, हाथ में सोने जड़ा धनुष, चेहरे पर तेज लेकिन एंग्री बर्ड्स की स्ट्रैटेजी लेकर। चेन्नई और पंजाब को शुरुआती जीत में धो दिया तो लगा वाह, इस बार की कहानी कुछ अलग लिखी जाएगी। मगर फिर दिल्ली ने वो कागज ही फाड़ दिया जिस पर ये जीतों की स्क्रिप्ट चल रही थी। बैंगलोर और लखनऊ ने उसके बाद मिलकर इस स्क्रिप्ट को टॉयलेट पेपर बना दिया और मैदान पर रॉयल्स को ऐसा धोया कि टीम हौसले से ज्यादा हिचक में जीने लगी। गुजरात के खिलाफ पहली हार ने तो टीम की हालत ऐसी बना दी जैसे कोई सैनिक बंकर में वाईफाई ढूंढ रहा हो। पूरा स्कोर बोर्ड मौन व्रत पर था। फिर उसी गुजरात से जीत मिली तो थोड़ा हौसला लौटा, लेकिन तभी मुंबई और कोलकाता ने दो तरफा हमला बोल दिया और उस हौसले को वापस लॉकर में बंद करवा दिया। पंजाब के खिलाफ हालिया जीत ने थोड़ी संजीवनी दी है, लेकिन ये वैसी ही है जैसे किसी ने हार्ट अटैक के बाद मुंह पर पानी छींट दिया हो। 13 मैचों में अब तक सिर्फ 4 जीतें, 8 हार और 1 मुकाबला बेनतीजा। कुल जमा 9 अंक और नेट रन रेट -0.718, जो इतना डूबा हुआ है कि अगर नंबर 1 जगह होते तो समंदर का तल कहलाते। अब राजस्थान के पास सिर्फ 1 मुकाबला बाकी है और भले उसमें जीत मिल भी जाए तो भी अधिकतम 10 अंक ही हो पाएंगे। मतलब प्ले ऑफ का दरवाजा अब इनके लिए वैसा है जैसा क्लब में स्टैग एंट्री वालों के लिए वीआईपी लाइन। यानी रॉयल्स अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां ट्रॉफी की तलाश नहीं, किसी की ट्रॉफी छीनने का प्लॉट तैयार हो चुका है। अब ये टीम कोई चैंपियन नहीं बनने जा रही, पर जिस टीम को प्ले ऑफ का सपना पलकों पर है उनके सामने ये लोग अब सीधे काली बिल्ली बनकर खड़े होंगे। ना खुद अंदर जाएंगे, ना किसी को आराम से जाने देंगे। ये मुकाबला अब राजस्थान के लिए नहीं, बाकी टीमों की किस्मत के लिए है, क्योंकि आईपीएल की आखिरी जंगें हमेशा वही टीम बदलती है जो सब कुछ हारने के बाद भी मैदान छोड़ने को तैयार न हो। और रॉयल्स इस वक्त वही आखिरी दीवार है जिसके नीचे से निकलना भी हर प्लेऑफ कंटेंडर के लिए अग्नि परीक्षा जैसा होगा। और याद रखना, आखिरी तलवार जब लहरती है तो तालियां नहीं, डर उठता है, और राजस्थान अब उसी डर का दूसरा नाम है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक थ्रिलर फिल्म समझा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स उस हीरो की तरह निकली है जो इंटरवल से पहले धुआंधार एंट्री मारकर विलेन को उड़ाता है और इंटरवल के बाद खुद अपनी ही पैंट की जिप उल्टी पहन लेता है। ऋषभ पंत की वापसी से जैसे टीम की रग रग में बिजली दौड़ गई थी। हैदराबाद, गुजरात और मुंबई को शुरुआती दौर में ऐसे पछाड़ा कि विरोधी खेमे ने हार मानने से पहले सेटिंग चेंज करने का ऑप्शन ढूंढा। लग रहा था एलएसजी इस बार सिर्फ रन नहीं, इतिहास फाड़ने आई है। लेकिन फिर जैसे किसी ने टीम की बैटरी निकाल ली, पंजाब से जो झटका लगा वो ऐसा था जैसे सीधी हॉटस्टार की स्क्रीन काली हो जाए। कोलकाता ने उसके बाद लखनऊ के बल्लेबाजों को ऐसा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया कि स्टेडियम में सिर्फ अरे छोड़ो यार की आवाजें गूंजने लगीं। और फिर चेन्नई ने पूरी टीम को ऐसे रगड़ा जैसे कोचिंग क्लास में बिना होमवर्क वाले स्टूडेंट को डांट मिलती है। राजस्थान पर जीत से थोड़ा मूड बना, लेकिन वो भी ऐसा निकला जैसे पिज्जा का आखिरी स्लाइस गिर जाए। मजा आया पर अधूरा। इसके बाद दिल्ली, मुंबई और फिर से पंजाब ने लखनऊ को ऐसी एटीएम मशीन बना दिया जहां हर कोई पॉइंट्स निकाल कर चला गया और मशीन शिकायत भी नहीं कर पाई। अब तक 11 मैचों में 5 जीत और 6 हार के साथ एलएसजी के पास हैं 10 अंक और पॉइंट्स टेबल में बैठे हैं 7वें पायदान पर। नेट रन रेट 0.469, जो किसी लोन के डिफॉल्टर जैसा दिख रहा है। यानी सिर्फ कमाई कम नहीं है, घाटा भी गहरा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब भी 3 मैच बाकी हैं और अगर पंत की पलटन इनमें सब कुछ झोंक कर हैट्रिक जीत दर्ज कर ले तो अंक होंगे 16, जो प्ले ऑफ की चौखट तक जरूर पहुंचा सकते हैं। लेकिन अंदर घुसने के लिए चप्पल उतार कर नहीं, दरवाजा तोड़कर घुसना होगा। यानी बाकी टीमों को ठोकर खानी होगी, नेट रन रेट को आईसीयू से खींचकर फिटनेस मॉडल बनाना होगा और हर खिलाड़ी को आयरन मैन मोड में खेलना पड़ेगा। इस वक्त एलएसजी उस चारपाई पर लेटी टीम है जो उठ तो सकती है, लेकिन उठेगी कैसे, कब और किसको धक्का मारेगी ये कोई नहीं जानता। ऋषभ पंत के लिए ये सिर्फ कप्तानी नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का आखिरी टेस्ट है, क्योंकि अगर यहां से उठ खड़े हुए तो आईपीएल उन्हें
वापसी का बेताज बादशाह बोलेगा, लेकिन अगर लड़खड़ा गए तो नाम उसी लिस्ट में आएगा जो हर सीजन में बनती है। अरे इनकी शुरुआत तो बड़ी तगड़ी थी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 की इस तेज, तपती और तगड़ी दौड़ में कोई टीम थी जो सीजन की शुरुआत में ऐसी चुप बैठी थी कि लगा जैसे गलती से इसे टूर्नामेंट का हिस्सा बना दिया गया हो, तो वो थी कोलकाता नाइट राइडर्स। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में केकेआर का अंदाज शुरुआती मैचों में कुछ ऐसा था जैसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक ऑन हो लेकिन स्पीकर बंद। मैदान पर मौजूद तो थे पर नजरों से ओझल। ऐसा लगा जैसे टीम बस टाइम पास करने आई है और असली मैच किसी और दिन खेलना है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, कोलकाता ने अपने खेल की खामोशी को हथियार बना लिया और एक के बाद एक धुआंधार जवाब देना शुरू कर दिया। राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद जैसे तगड़े विरोधियों को ऐसे धूल चटाई कि लोग पूछने लगे कहां छुपा रखा था ये फॉर्म। रहाणे ने कप्तानी में वो ठंडक दिखाई जो शोर नहीं मचाती पर शिकार जरूर करती है। मगर फिर वही पुरानी कोलकाता वाली कहानी लौट आई। कभी लखनऊ ने मैच पलट दिया, कभी गुजरात ने उम्मीदों की बत्ती गुल कर दी, पंजाब ने मुकाबले को जेब से निकाल लिया और मुंबई ने तो खेल की रफ्तार ही चूस ली। ऊपर से 2 मुकाबले ऐसे रहे जिनका कोई नतीजा ही नहीं निकला। एक बारिश की वजह से अधूरा रह गया तो एक बराबरी में जाकर अटका। फिर भी कोलकाता ने दिल्ली को निपटाया, राजस्थान को घुमा दिया, लेकिन चेन्नई से टक्कर में फिर गाड़ी फिसल गई। वहीं पिछला मुकाबला बेंगलुरु के खिलाफ बारिश की वजह से पूरा ना हो सका। अब पॉइंट्स टेबल पर कोलकाता 13 मैचों में 6 जीत, 6 हार और 2 मुकाबला बेनतीजा लेकर कुल 12 अंक के साथ 6ठे स्थान पर है। नेट रन रेट है +0.193, जो दिखने में जरूर पॉजिटिव है लेकिन इतना हल्का कि किसी को फर्क न पड़े। और अब बचे हैं सिर्फ एक आखिरी मुकाबले का टिकट, जो जीत भी लिया जाए तब भी कोलकाता की राह प्ले ऑफ तक नहीं जाती, क्योंकि अब जो गाड़ी इनकी रफ्तार से आगे निकल गई है वो सिर्फ जीत से नहीं, समीकरणों के जाल से तय हो रही है। सीधा मतलब ये कि अब केकेआर के पास खोने को कुछ नहीं, लेकिन बाकी सबको दिखाने को बहुत कुछ है। क्योंकि कभी कभी आखिरी मैच वो आईना होता है जिसमें पूरी टीम की असली शक्ल दिखाई देती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस महारंगमंच पर जहां कुछ टीमें सीन खींचने के लिए स्टंट मार रही हैं, कैमरा पकड़ रही हैं और कुछ हर बॉल पर फायरवर्क्स जला रही हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने अपना रोल कुछ ऐसे निभाया है जैसे थिएटर में वो किरदार जो स्टेज पर कम वक्त के लिए आता है लेकिन जाते जाते पूरा तालियों का बजट फाड़ ले जाता है। कप्तानी की जिम्मेदारी संभाले हैं अक्षर पटेल और उनकी टीम की स्टाइल ऐसी रही जैसे कोई खुफिया मिशन चल रहा हो। कोई शोर नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस अंदर से तोड़फोड़ चालू। लखनऊ को चुपचाप धोया, मुंबई को उनके वानखेड़े के ड्राइंग रूम में घुसकर हरा दिया और हैदराबाद जैसी दहाड़ती टीम को ठंडा कर दिया। मानो कहां हो, आपके ब्रह्मास्त्र को हमारी चुप्पी ने खा लिया है। कप्तान अक्षर का दिमाग चालें चलता नहीं, बुनता है। हर जीत उनके दिमाग की एक डिजाइन लगती है और हर हार को वो ऐसे सहेजते हैं जैसे अगले मैच की पटकथा उसी से लिखी जानी है। लेकिन आईपीएल का मैदान कोई शांत झील नहीं, यहाँ हर वक्त तूफान तैयार बैठा होता है। और दिल्ली को भी झटके लगे, केकेआर और बैंगलोर के हाथों करारी शिकस्त मिली। पंजाब ने उम्मीदों को ब्रेक लगाकर खड़ा कर दिया और हैदराबाद वाला मैच बारिश ने छीन लिया, जैसे किसी थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स बिजली गुल होते ही गायब हो जाए। मगर इन सब के बावजूद दिल्ली ने हिम्मत नहीं हारी। अब तक खेले गए 11 मैचों में टीम के खाते में 6 जीत और 5 हार दर्ज हैं और एक मुकाबला बारिश की वजह से पूरा न हो सका। मतलब कुल 13 अंक और पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर खड़ी है। एक ऐसी जगह जहां से मंजिल दिख तो रही है पर वहां तक पहुंचने के लिए बची 2 सीढ़ियां अब भी चढ़नी बाकी हैं। नेट रन रेट +0.362 है, जो आंकड़ों के हिसाब से तो मजबूत है, लेकिन फॉर्मूला तब तक नहीं बनता जब तक आखिरी 3 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीत में बदले। और यहां सिर्फ जीतना काफी नहीं होगा, वो जीत बड़ी, चमकदार और दबदबे वाली होनी चाहिए ताकि अंक तालिका की बाकी टीमें कैलकुलेटर लेकर बैठ जाएं और दिल्ली की चालों में उलझ जाएं। यानी अब दिल्ली के पास या तो 2 मैच जीतकर सीधे प्ले ऑफ की सीढ़ी चढ़ने का मौका है या फिर हार के साथ फिर से अगली सीजन की फाइलें खोलनी होंगी। अब देखना यह है कि अक्षर पटेल की यह रणनीति रथी सेना आईपीएल 2025 का अंत इतिहास बनाकर करती है या फिर हिसाब लगाते लगाते मैदान से बाहर हो जाती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस आग उगलती लीग में अगर कोई टीम है जो पहले अपने ही फैंस की नब्जें गड़बड़ा गई और फिर ऐसा पलटा मारा कि बाकी टीमों की धड़कनें लाइन पर लाने के लिए डॉक्टर तक कम पड़ जाएं, तो वो है हार्दिक पांड्या की अगुवाई में उतरी मुंबई इंडियंस। सीजन की शुरुआत में एमआई का हाल ऐसा था जैसे किसी पुराने गायक से माइक छीनकर कह दिया गया हो, अब तू ही गा, और पहले 5 मैचों में
4 हार देखकर फैंस की हालत उस ऑडियंस जैसी हो गई जो तालियां बजाने आई थी लेकिन मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई। हार्दिक की कप्तानी में वो पुरानी बिजली नहीं दिख रही थी और टीम की चालें इतनी बेतरतीब थीं कि लगा जैसे जीपीएस नहीं कंपास लेकर उतरे हैं। लेकिन जनाब, मुंबई है ये गिरती है तो उठती नहीं, उछलती है। और जब उछली तो ऐसी कि पहले बैंगलोर को धो डाला, फिर दिल्ली, राजस्थान, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद और गुजरात तक को एक एक कर तहस नहस कर दिया। हर मैच में ऐसा खेला कि विरोधी टीमें सोचने लगीं, ये वही टीम है जो शुरुआत में हमारी तरह कंफ्यूज दिख रही थी। बल्लेबाज ऐसे शॉट मार रहे थे जैसे बॉल नहीं, सीधा ब्रेकिंग न्यूज हो, और गेंदबाजों की लाइन लेंथ देखकर लगा जैसे इनकी उंगलियों में गूगल मैप फिट है, हर बॉल सीधे गंतव्य पर। हार्दिक खुद अब ऐसा लीडर लग रहे हैं जैसे क्लास टीचर जो बच्चों की कॉपी चेक करने के बाद मुस्कुरा रहा हो। सिलेंडर फूटा है लेकिन टीचर सेट है। बीच में गुजरात ने एक बार साजिश की एमआई की लय बिगाड़ने की, लेकिन वो कोशिश वैसी रही जैसे कोई चाय में नमक डालकर कहे, अब स्वाद देख। पर मुंबई वालों ने उस कड़वाहट को भी जोश में बदल डाला। अब हालत यह है कि एमआई 12 मुकाबलों में 7 जीत 5 हार के साथ 14 अंकों पर खड़ी है। पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर डटी हुई और उनका नेट रन रेट +1.154 ऐसा उछला है जैसे बाकी टीमों के रेट्स को वो खुद डिस्काउंट पर भेज आई हो। अब बात साफ है, आगे बचे 2 मैच और अगर दोनों जीत लिए तो 18 अंकों के साथ टॉप 2 में एकदम चांदी की एंट्री, मतलब सीधा क्वालिफायर 1 का फास्ट ट्रैक टिकट। और अगर सिर्फ एक भी मुकाबला उन्होंने धूम धड़ाके से जीत लिया तो भी प्लेऑफ की सीट उनके नाम होगी, बाकियों के लिए सिर्फ गणित बचेगा। अब हार्दिक की मुंबई किसी से डरती नहीं। ये अब स्टेज पर नहीं, कंट्रोल रूम में बैठी टीम है जो बाकी टीमों की स्क्रिप्ट एडिट कर रही है। बचे हुए मैच इनके लिए खेल नहीं, आखिरी दस्तखत हैं उस वापसी पर जिसने आईपीएल 2025 को पलट कर रख दिया है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस जंगल जैसी लीग में जहां हर टीम शेर बनने की कोशिश में दहाड़ रही है, वहीं किंग्स 11 पंजाब वो मायावी शिकारी निकली है जो बिना गुर्राए, बिना दुम हिलाए शिकार कर रही है, और वो भी इतने सटीक अंदाज में कि बाकी टीमें सोच रही हैं ये पंजाबी जंगल में रहते कब से हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में ये टीम कोई बवंडर नहीं मचाती, कोई सस्ता शोर नहीं करती। ये वो साइलेंट कमांडो है जो हर हरकत सोच समझकर करता है और हर एक चाल ऐसी बिछाता है जैसे किसी मचान से निशाना साधा हो। शुरुआत से अब तक पंजाब का रवैया वैसा रहा है जैसे कोई तैराकी में एक्सपर्ट मगरमच्छ, न ज्यादा दिखता है न ज्यादा बोलता है, बस धीरे से पास आता है और फिर चप्प से खा जाता है। गुजरात को मैदान में ऐसा लपेटा कि वो खुद को आउटसोर्स कर देने का मन बना ले। लखनऊ को ऐसे पकड़ के रखा जैसे कोई बाबा ध्यान में बैठे बैठे मच्छर भी न छूने दे, और चेन्नई की पुरानी दहाड़ को इतना म्यूट कर दिया कि स्टेडियम में बस एक आवाज सुनाई दी, आउट। बाकी राजस्थान, हैदराबाद, बैंगलोर, कोलकाता और दिल्ली भी ऐसे ही इस पंजाबी आंधी में उड़ते चले गए जैसे कोई पत्ते गिरते हैं लेकिन पेड़ को हिलाते तक नहीं। पिछला मैच राजस्थान से जरूर हारे, लेकिन वो हार भी ऐसे ली कि लगे कोई जंगली बाघ पंजा मारकर बस कान खुजा रहा हो। इस टीम में ना कोई इंस्टाग्राम टाइप एटीट्यूड, ना कोई स्टंटबाजी, ये लोग सीधा काम करते हैं, वो भी सर्जिकल स्ट्राइक वाली प्रिसीजन के साथ। अब बात करें पॉइंट्स टेबल की तो किंग्स 11 पंजाब 12 मैचों में 7 जीत, एक धुला हुआ मुकाबला और 15 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर डटी हुई है, और उनका नेट रन रेट +0.376 है, जो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने सिर्फ मैच नहीं टॉप 3 की बाउंड्री मार्क कर ली हो। अब इनके पास 2 मैच बाकी हैं और अगर एक भी जीत लेते हैं तो प्ले ऑफ की चौखट तोड़कर अंदर घुस जाएंगे, और अगर दोनों मुकाबले अपने ही जंगल में रौंद दिए तो सीधे टॉप 2 में एंट्री मार सकते हैं, मतलब फाइनल तक का वीआईपी पास कट जाएगा। अब जंगल में बाकी टीमों की हालत ऐसी हो गई है जैसे किसी हाइना गैंग को शेर की चुप्पी डरा रही हो। सब सोच रहे हैं कि ये पंजाबी शेर गरजेगा कब, लेकिन सच्चाई ये है कि ये गरजते नहीं, सीधे तख्त पलट देते हैं, और जब पलटते हैं तो बाकी शिकारी अपने हथियार उठाकर खुद को ही घेर लेते हैं। किंग्स 11 पंजाब इस वक्त आईपीएल के जंगल की वो ताकत बन चुकी है जिसे कोई देख नहीं पा रहा, लेकिन सब महसूस कर रहे हैं, और जब अंत में दहाड़ निकलेगी तो पूरा जंगल बस एक ही नाम बोलेगा, शर आया पंजाब वाला। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस चिलचिलाती गर्मी में जहां हर टीम पसीने पसीने होकर रन ढूंढ रही है, वहीं गुजरात टाइटंस ऐसी टीम बनकर उभरी है जो खुद धूप नहीं झेलती, वो तो मैदान पर खुद सूरज बनकर चमक रही है। शुभमन गिल की कप्तानी में ये टीम कोई तपते मैदान की थकी हुई बारात नहीं, बल्कि वो
धधकता तंदूर है जिसमें बाकी टीमों की उम्मीदें रोटियों की तरह जल रही हैं। सीजन की शुरुआत भले पंजाब से हारकर हुई, लेकिन वो हार तो मानो गर्मी की पहली लू थी, हल्की लगी। लेकिन उसके बाद जो झोंका आया वो ऐसा था कि दिल्ली से चेन्नई तक हर टीम छांव ढूंढने लगी। गुजरात का खेल इस सीजन में ऐसा रहा जैसे किसी गर्मी के मौसम में पंखा नहीं, डायरेक्ट एसी ऑन कर दिया गया हो, और वो भी 16 टन का। बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, सबके प्लान इस गर्मी में ऐसे सूख गए जैसे किसी ने टैंक की पाइप काट दी। और कप्तान शुभमन गिल भाई साहब, वो इस पूरे आईपीएल की ठंडी बर्फीली लस्सी हैं, शांत, ठंडे, लेकिन पूरे मैच को सेट कर देने वाले। वो ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन हर फैसला ऐसा ठंडक देता है जैसे लू में छत पर रखी मटके वाली पानी की बोतल मिल गई हो। अब पॉइंट्स टेबल में उनकी पोजीशन देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे मई की दोपहरी में छत पर रखा नींबू पानी कोई हाथ लगाना चाहे, लेकिन मिल किसी को नहीं रहा। 11 में से 8 मैच जीतकर 16 अंक और प्लस 0.794 का झुलसता हुआ नेट रन रेट, जैसे मैच के हर ओवर में गर्म हवा नहीं, आग के गोले फेंके हों। बचे 3 मुकाबलों में एक जीत इनका प्लेऑफ का टिकट पक्का कर देगी। लेकिन गुजरात को सिर्फ पहुंचना नहीं, एसी की पहली सीट चाहिए, मतलब पॉइंट्स टेबल में टॉप पर कब्जा। अब जहां बाकी टीमें गर्मी में बर्फ ढूंढ रही हैं, वहीं गुजरात तो मैदान पर ऐसी लपटें छोड़ रहा है कि विरोधी टीमों का क्रीम सनस्क्रीन भी पिघल जाए। जब ये टीम उतरती है तो ड्रेसिंग रूम में ऐसा माहौल बन जाता है जैसे गर्मी में बिजली चली गई हो। सबको पता होता है कि अब झुलसने का टाइम शुरू। गुजरात टाइटंस की असली ताकत उनकी वही चुप्पी है जो मैदान पर आते ही लू में तब्दील हो जाती है और बाकी टीमों को ऐसा भून देती है कि स्कोर कार्ड तक धुआं देने लगता है। आईपीएल की इस आग उगलती दोपहर में गुजरात ही वो आग है और बाकी सब टीम बस तापमान नाप रही हैं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 ही पोजीशन पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक खौलते हुए समुद्र की तरह माने तो इस वक्त उस समंदर की सबसे ऊंची, सबसे गरजती और सबसे गूंजदार लहर पर सिर्फ एक ही टीम सवार है, और वो है रजत पाटीदार की कप्तानी में छलांग मारती रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इस टीम का जलवा ऐसा नहीं कि चिल्ला चिल्ला कर बोले, ये तो वो बवाल है जो साइलेंट मोड में सुनामी लेकर आता है। आईपीएल की इस तपती दोपहर में बाकी टीमें तो जैसे समंदर में लहरों से जूझ रही हैं, लेकिन बैंगलोर, भाई साहब, बैंगलोर तो ऐसा वाटरप्रूफ जहाज बन चुका है जो न तूफान से डरता है, न हार की बारिश से भीगता है। ये तो अपनी ही स्पीड में समंदर को चीरता चला जा रहा है। रजत पाटीदार, जो इस टीम के सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि पूरी जलसेना के एडमिरल बन चुके हैं, उन्होंने अपनी टीम को ऐसे मोड़ पर खड़ा किया है जहां से बाकी टीमें दूरबीन से भी नहीं दिखती। शुरुआत में लगे हाथ उन्होंने कोलकाता और चेन्नई जैसे भारी नावों को एकदम स्टाइल में किनारे लगाया, और जब जब कोई ज्वार उठा जैसे गुजरात से हार, तब तब इस जहाज ने और भी मोटर ऑन की। मुंबई के खिलाफ जो मेला लगा उसमें बेंगलोर ने ऐसा गहराई से हमला किया कि सामने वाली टीम स्कोर कार्ड में तैरती ही रह गई। दिल्ली से एक फिसलन हुई, लेकिन राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और चेन्नई को पानी पानी करके उन्होंने साबित कर दिया कि ये टीम अब हिचकोले खाने के दौर से आगे निकल गई है। अब ये सिर्फ पतवार नहीं घुमा रही, ये तो ट्रॉफी की दिशा तय कर रही है। अब पॉइंट्स टेबल पर नजर डालो, 12 मैचों में 8 जीत यानी 16 अंक लेकर बेंगलोर इस वक्त बिल्कुल टॉप पर ऐसे चमक रहा है जैसे समंदर के बीचों बीच कोई तेज लाइट हाउस। सबकी नजर वहीं, लेकिन पहुंचना नामुमकिन। नेट रन रेट प्लस 0.480 भले थोड़ा मस्त मस्त लगे, पर अंदर छुपी गहराई बता रही है कि ये टीम ऊपर से शांति, अंदर से उबाल है। और अभी भी इनके पास 2 मुकाबले बाकी हैं, यानी कम से कम एक जीत से प्ले ऑफ का टिकट पक्का। लेकिन ये टीम किसी जस्ट क्वालिफाई करने के मूड में नहीं है, ये तो टॉप 2 की खाड़ी में लंगर डालकर सीधा क्वालिफायर का बुकिंग स्लिप बनवा चुकी है। बेंगलोर अब उस मछली की तरह है जो पानी की सतह पर कम लेकिन गहराई में शिकार करती है। जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि हमला होगा, वहीं से वार आता है। विरोधी टीमें जब तक प्लान बनाती हैं तब तक इनकी बॉलिंग छप्पर फाड़ चुकी होती है और बल्लेबाजी ऐसे बहती है जैसे कोई तेज धारा बोट को बहाकर ले जाए। इस टीम की रणनीति, इनके फॉर्म और इनके टेम्परामेंट में एक खास बात है। ये टीम अब शो ऑफ नहीं करती, ये सीधा शो खत्म कर देती है। मैदान पर उतरते ही माहौल ऐसा हो जाता है जैसे समंदर में टेंशन की हवा चल रही हो और सामने वाली टीम डरी हुई लाइफ जैकेट पकड़ के बैठी हो। आईपीएल की इस जल यात्रा में बेंगलोर वो विशालकाय सबमरीन बन चुका है, शांत, रहस्यमय, लेकिन जब ऊपर आता है तो पूरे समंदर का नक्शा हिला देता है। जैसे ही रविवार को पंजाब और कोलकाता की रणभूमि का संग्राम खत्म हुआ, वैसी ही एक हलचल उठी जैसे कुरुक्षेत्र की धरती फिर से गरज उठी हो। पॉइंट्स टेबल की शकुनी चालों से लेकर अर्जुन की तरह बाण चलाते योद्धाओं तक सब कुछ ऐसे उलट पलट हो गया जैसे द्रौपदी की चीर हरण सभा में अचानक कृष्ण प्रकट हो जाए और इस युद्ध भूमि के बीच
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सुदर्शन चक्र की तरह टेबल पर ऐसा प्रहार किया कि बाकी सारी सेनाएं घबराकर अपने रथ मोड़ने लगीं। रजत पाटीदार की कप्तानी अब किसी शांत युधिष्ठिर की तरह नहीं, बल्कि भीम के गदा प्रहार जैसी हो चली है। हर मैच में ऐसा वार कि सामने वाली टीम अपने ध्वज को बचाने की चिंता में पड़ जाए। अब पॉइंट्स टेबल कोई साधारण सूची नहीं रही, ये अब महाभारत का वो युद्ध मैदान है जहां हर टीम अपना रथ लिए अपने सारथी के साथ तैयार है। कोई अर्जुन की तरह सटीक निशानेबाजी कर रहा है, कोई कर्ण की तरह अपनी किस्मत से लड़ रहा है और कुछ दुर्योधन की तरह हर हाल में जीत की जिद में मैदान के बीच डटे हैं। बैंगलोर इस समय भीष्म की तरह बीच में खड़े हैं, अजेय, अडिग और अपराजेय। बाकी टीमें जैसे शकुनी की पासों की चालें सोच रही हैं, कौन सा बचे हुए मैच में छल करके गेम पलट दे। चेन्नई, कोलकाता, राजस्थान सब अपनी सेनाएं दोबारा सजाने में लगे हैं। जैसे विराट युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उठो पार्थ, ये वक्त युद्ध का है। पंजाब की वापसी ऐसी है जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसते ही पूरे मैदान को हिला दिया हो। और मुंबई इंडियंस की हालत कभी अर्जुन की तरह लाजवाब होती है तो कभी एकलव्य की तरह चुपचाप अभ्यास करते करते बिखर जाती है। लखनऊ और दिल्ली अब अचानक शंखनाद कर चुके हैं, जैसे पांडवों की ओर से नकुल सहदेव भी अब अपना अस्त्र निकाल रहे हों। और ये पूरा IPL अब कोई टूर्नामेंट नहीं, धर्म युद्ध बन चुका है, जहां हर रन, हर विकेट अब कोई साधारण आंकड़ा नहीं, बल्कि जीत की सीढ़ी है। अब गेंदें बाण हैं, बल्ले धनुष हैं और हर कप्तान कृष्ण की तरह रणनीति में माहिर बनने की कोशिश में लगा है। फैंस अर्जुन की तरह भ्रमित हैं कि किस टीम को सपोर्ट करें, क्योंकि हर कोई अब आखिरी युद्ध के लिए तैयार है। और अब बारी आपकी है, बताइए इस क्रिकेट महाभारत में कौन बनेगा विराट पार्थ, कौन होगा अंतिम योद्धा और कौन रचेगा इतिहास में अपना अश्वमेध यज्ञ जीत की ट्रॉफी के साथ। लेकिन याद रखना मित्रों, ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, बस शंखनाद हुआ है। असली युद्ध तो अभी बाकी है।